दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोटेक जंबो साइन वेव यूपीएस है ये 5.5 केवी का। इसमें देखिए यहाँ पे आईजीबीटी ख़राब हुई है, इसको मैंने चेक किया है अभी। जस्ट ये वाला कार्ड ख़राब हो गया है और यहाँ पे आप देखिए इसका कंट्रोल कार्ड एकदम से डिफरेंट है। आप देखिए आईसी बड़ी हो गई है, बट छोटी आईसी थी पहले 28 पिन की। और यहाँ पे देखिए एसएमपीएस कार्ड जो फॉल्टी था इसको मैंने बाहर निकाल लिया। इसको मैं प्रॉपर चेक करके ही आपको दिखाऊंगा कैसे फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएसआर का उपयोग किया गया है और आईजीबीटी के बगल में देखिए कैपेसिटर लगे हुए हैं ऊपर और नीचे। तो ये दोनों कैपेसिटर चेक करेंगे, फ़ैन चेक करेंगे, पूरा प्रॉपर चेक करने के बाद में इस इन्वर्टर को हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं नीचे के साइड में। और यहाँ से जो मैंने निकाला है पावर सप्लाई, इसको देखिए कैसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम शॉर्टिंग चेक करेंगे कहाँ से शॉर्ट हुआ है। तो पीछे से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जहाँ से सप्लाई गई है आईजीबीटी ड्राइवर के लिए, तो वहाँ पे मैं चेक करूँगा पहले वहाँ से कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं हो रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे सही बता रहा है इस तरीके से, ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है और ये भी सही बता रहा है। और यहाँ पे चेक कर लेंगे जो -12 वोल्ट की सप्लाई जाती है इस पे, ये भी सही बता रहा है और 15 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें लग रहा है कि कंफर्म हो गया है कि जो 7815 जो आईसी है वो सही है। तो अब यहाँ पर भी हम डायोड चेक कर लेंगे प्राइमरी साइड पे। तो फ्यूज़ और डायोड दोनों हमारे प्राइमरी साइड पे सही हैं। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे फ्लाईबैक, जो यहाँ पे डायोड लगा होता है उसको चेक करेंगे, वो हमारा सही है। तो ये इसके बाद में अब बचता क्या है, आईसी को एक बार फिर से हम देख लेंगे, क्रॉस चेकिंग करेंगे कोई आईसी ख़राब तो नहीं है। तो सारी आईसियाँ इस तरीके से चेक कर लेंगे डायोड रेंज पे। तो यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग दोस्तों बता नहीं रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू शिफ्ट हुआ है हल्का सा, तो इसको दोबारा चेक करना होगा। तो अब हम डायोड पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ से हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू सही है, चलिए इस डायोड की वैल्यू सही है, आगे बढ़ते हैं। ये भी वैल्यू सही दिखा रहा है, यहाँ पर भी वैल्यू दिखा रहा है सही। और ये देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है, ये 00 बता रहा है, तो ये शॉर्टिंग है, ये डायोड हमारा ख़राब है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। चलिए दोस्तों डायोड को अब बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद में देखते हैं कौन सा डायोड है ये और इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम आए हैं काम करने के लिए वहाँ पे ज़्यादा सुविधा नहीं है। और जो भी हमारे पास होगा कंपोनेंट उससे हम काम चलाएंगे। फ़िलहाल ये कंफर्म करेंगे कि क्योंकि जब तक एसएमपीएस सही नहीं होगा तो हमें आगे फॉल्ट पता नहीं चलेगा कि और क्या क्या हमारा ख़राब है। क्योंकि ड्राइवर सेक्शन में भी चेक करना पड़ेगा, आईजीबीटी तो बाहर हम निकाल के चेक ही कर लेंगे, लेकिन ड्राइवर को तो चेक करना ही पड़ेगा। बिना एसएमपीएस के ड्राइवर चेक नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें किसी तरीके से बनाना है, तो इसको बना लेते हैं। उसके बाद में फिर जो है वो भी हम चेक करा देंगे। दोस्तों जो डायोड ख़राब हुआ है ये SM399। तो ये डायोड मैं एक सही डायोड निकाल के चेक कराता हूँ आपको इसकी वैल्यू। उसके बाद में जो ख़राब वाला है उसके जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे और एक डायोड जो हमारे पास अक्सर पड़ा होता है 6 एम्पेयर का, उसको मैं दूसरी लोकेशन पे लगा दूंगा ताकि ये क्लियर हो जाए। केवल कंफर्म करने के लिए, टेस्टिंग करने के पर्पज़ के लिए ही हम लगाएंगे, क्योंकि वो तो चल नहीं पाएगा 6 एम्पेयर का डायोड। वो मतलब वो लोड पड़ने पे वो जल जाएगा, वो ज़्यादा मतलब फास्ट स्विचिंग नहीं कर पाता है। तो उसको मैं जो है केवल फौरी तौर पे लगा के और फिर केवल मैं वोल्टेज वगैरह चेक कर लूँगा, जिससे क्लियर हो जाएगा कि हमारा एसएमपीएस के आगे और कहाँ फॉल्ट है। तो ये चीज़ें कर लेते हैं हम। तो एक जो हमारे पास ख़राब निकला हुआ है इसको भी आपको दिखा देते हैं, जो ख़राब फॉल्टी वाला है ये हमारा फॉल्टी था। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए 00 बता रहा है, ये तो हमारा ख़राब निकला। इसको मैं अलग कर दूंगा, इसके जगह पे जो सही हमने निकाला है दूसरी साइड से उसको मैं इसमें फिल कर दूंगा, ताकि एकदम से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे उसके अलावा कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर हम 6 एम्पेयर का लगाएंगे तो उस पे और भी कुछ डैमेज हो सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 4 78 5 लगे हुए हैं और एक 78 12 लगा हुआ है।
तो चारों का ट्रैक अलग अलग है और 7812 का भी ट्रैक अलग है। तो इसमें डायोड फिर से मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सब सही बता रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगा इसको 6 एम्पेयर वाला। तो पोलरिटी पहले चेक कर लेते हैं, पोलरिटी कायदे से चेक कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो और कोई डैमेज ना हो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सर्किट वहाँ पे डैमेज हो चुकी है, तो इसलिए इसका ध्यान ज़रूर देंगे। तो फटाफट इसको हम लगाते हैं। लगाने के बाद में अगर एसएमपीएस पावर सप्लाई का जो है लाइट अगर जल गया है तो समझिए आपका एसएमपीएस सही है। और आउटपुट चेक कर लेंगे। आउटपुट चेक करने के बाद में हम इसको कंट्रोल कार्ड पे लगाएंगे। अगर कंट्रोल कार्ड पे अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं फिर भी, तो फिर जो है इसको फिर वर्कशॉप पे ले चलेंगे। फिर यहाँ फिर आसान नहीं बनाना, क्योंकि सारी सुविधा मिल नहीं पाएगी यहाँ पे। तो फ़िलहाल इसको करते हैं इतना काम कंप्लीट करने के बाद में, उसके बाद में फिर इसको पावर सप्लाई लगा के फिर चेक करते हैं क्या कर सकते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम सोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे फटाफट हम सोल्ड कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से जो है इसको हम बांधते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम सोल्डिंग कर ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सक्शन पंप नहीं है हमारे पास, तो इसको वही जो बेसिक पहले जो हम करते थे, जैसे इसको खूब रांगा पिला के उसके बाद में ठोक के निकाल लेते थे। वहाँ पे जो यहाँ पे छेद वगैरह साफ़ हो जाता था, तो उसी तरीके से हम करते हैं इसमें। और हमारा एक क्लियर हो चुका है, पोर पूरे क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे डायोड लगाएंगे, लेकिन याद रखिएगा डायोड हमने परमानेंट नहीं लगाए हैं। ये डायोड हमने केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये फास्ट स्विचिंग डायोड नहीं है। तो ये केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए है। याद रखिएगा दोस्तों, परमानेंट मत लगाइएगा, वरना आपका एसएमपीएस और भी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और आपकी जो मेन आईसी है एसएमपीएस की वो जा सकती है। वो स्विचिंग आईसी जा सकती है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मैं फ़िट कर देता हूँ। फ़िट करने के बाद में फिर लगाता हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रैक वगैरह ज़्यादा जो है छेड़खानी ना हो उससे, और प्रॉपरली सफाई से काम किया जाए, क्योंकि सफाई के काम करेंगे तो फिर जो है ट्रैक आपके प्रिंट वगैरह मजबूत रहेंगे। और फिर मान लीजिए कोई कंपोनेंट फिर ख़राब होता है तो आसानी से रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पे खूब बराबर मैं साफ़ कर लेता हूँ, कि काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, जंग लगा हुआ था उसमें। तो जंग लगा होने की वजह से जो है वो बराबर सोल्डिंग नहीं होगी। तो बराबर सोल्डिंग नहीं होगी तो प्रॉपर जो है वो वर्क नहीं करेगा डायोड। इसलिए खूब कायदे से यहाँ पे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद में सोल्ड करेंगे। यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के बाद में कायदे से चेक कर लेंगे कहीं पे जो है सोल्डिंग कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं है। वो सब ट्रैक कायदे से साफ़ करके, क्योंकि जो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी साइड पे वो कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि कभी कभी कोई छोटा रांगा रह जाता है तो वो बाद में शॉर्टिंग कर देता है। तो इसलिए जो है उसको ध्यान रखें काफ़ी, कि कोई जहाँ पे शोल्डर वगैरह वहाँ पे कोई एक दूसरे से चिपकने ना पाए। ये चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना है। और इस तरीके से जो है सोल्डिंग हो गई है। और उसके बाद में इसको यहाँ से इसको तोड़ देंगे, इतना तोड़ के निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा जो वायर है इसको हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि बाद में कहीं शॉर्टिंग ना हो जाए। तो इसको ज़रूरी है यहाँ पे काट दें या यहाँ से तोड़ के निकाल दें। तो तोड़ के निकाल देते हैं हम इसको यहाँ से। और चलिए देखिए, यहाँ पे हमने तोड़ दिया इसको। और एक बार फिर से जो है इसको सोल्ड करेंगे प्रॉपर, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी जो है डिसोल्ड हुआ हो तो वो भी गैप पूरा हो जाए वहाँ पे। तो ये प्रॉपरली मैंने सोल्ड कर लिया यहाँ पे। तो ये काम पूरा हो गया। जो प्राइमरी काम साइड पे हो सकता था हमसे, हमने पूरा कर लिया है। और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे पीसीबी को, ये कुछ इस तरीके से
ये अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसको हम लगाएंगे और लगाने के बाद में टेस्ट करेंगे। चलिए फटाफट फिट कर लेते हैं बिना देरी के। ये चीज़ ध्यान रखना कि सारे कनेक्टर प्रॉपर टाइट होने चाहिए और पीसीबी प्रॉपर माउंट होनी चाहिए। तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे क्योंकि जो डैमेज एरिया है वहाँ पे काम करना है तो दोबारा वो चीज़ रिपीट ना होने पाए, इसलिए जो है प्रॉपर हम इसका ख्याल रखेंगे, प्रॉपर तरीके से कस लेंगे। सारे कनेक्टर लगा लेते हैं। सभी कनेक्टर को टाइट करने के बाद में इस पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों एक हाथ से वीडियो बन रही है और एक हाथ से काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो इसको माइंड मत करिएगा क्योंकि वीडियो बनाना है प्लस दिखाना भी है तो थोड़ा आसान नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ पे सब कुछ लग चुका है पूरा प्रॉपर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी डीसी एनसीबी ख़राब थी तो हमने ये यहाँ पे सीरीज बल्ब यहाँ पे जोड़ दिया है। तो सीरीज बल्ब जोड़ा है, देखिए लगा है, प्रॉपरली लगा लेते हैं क्योंकि छूट गया है, दोबारा हम लगा देते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 96 वोल्टेज होना चाहिए। देखिए कायदे से लगा लेते हैं, लग जाए एक बार। हाँ ठीक है, लग गया है। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमारे, हम चेक करा देते हैं आपको। यहाँ पे लाइट जल चुकी है, लाइट जल चुकी है मतलब ये स्विचिंग हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है, हमारा एसएमपीएस ऑन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज हमारे हैं यहाँ पे 15 वोल्ट आएंगे। यहाँ पे दूसरे पर भी हमारे 15 वोल्ट आएंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज जैसे ड्रॉप हो रहे हैं ना, इसको हम कंफर्म करा देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हो जाती है वो सीधे ड्राइवर कार्ड पे ही आती है और ड्राइवर कार्ड पे ही हम वहाँ पे नाप लेते हैं, वहाँ पे ही चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा वोल्टेज हमें लग रहा है ड्रॉप हो रहा है। तो ड्राइवर कार्ड पे ही हम चेक करेंगे, ड्राइवर कार्ड पे चेक करके वोल्टेज को हम मेज़र करके बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो दोस्तों ड्रॉप हो रहे हैं, कोई आईसी शॉर्ट है ड्राइवर कार्ड में, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब एसएमपीएस तो हमारा ठीक है, लेकिन ये जब तक सही कार्ड लगेगा नहीं तब तक ये वोल्टेज ड्रॉप होते रहेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इस यहाँ से हटाते हैं इसको, फिर अब जब तक कार्ड, ड्राइवर कार्ड सही नहीं होगा, ड्राइवर कार्ड भी रिपेयर करना पड़ेगा हमको। तो ड्राइवर कार्ड रिपेयर करने के बाद में ही प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पर आएंगे। तो तब तक हम आईजीबीटी वगैरह जो है इसका वो चेक कर लेते हैं कि कौन सी आईजीबीटी हमारी ख़राब हुई है। तो अधिकतर ये होता है कि जिस तरफ का ड्राइवर कार्ड ख़राब होता है उस तरफ का ही आईजीबीटी ख़राब होती है। दोनों तरफ की आईजीबीटी जल्दी ख़राब नहीं होती है, बहुत रेयर केस में। और यहाँ से सारे कनेक्शन हम निकाल लेंगे क्योंकि एसएमपीएस ब्लिंक कर रहा था हमारा, तो कहीं से लोड ले रहा है कोई सर्किट, तो सारे कनेक्टर हम निकाल देंगे, सारे कनेक्टर निकाल देते हैं ताकि ये जो है हमारा कंट्रोल कार्ड सेफ रहे, इसमें कहीं शॉर्टिंग ना हो। तो इसको हम साइड से उठा के ले चलेंगे अपने वर्कशॉप पे, वहाँ पर हम यहाँ पे कंट्रोल कार्ड डालेंगे दूसरा, या रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के बाद में फिर वोल्टेज वगैरह प्रॉपर चेक करने के बाद में इसको इन्वर्टर वहीं से बना के लगा देंगे। यहाँ पे जो आपसे बात कर रहे थे हम स्टैटिक रिले, तो स्टैटिक रिले का कनेक्शन इस प्रकार है, तो आप देख लीजिए। और किसी भाई ने कमेंट किया था कि हमें आईजीबीटी के कनेक्शन दिखा दें कैसे होते हैं, तो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे उसको। जो है हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आईजीबीटी के कनेक्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैटिक रिले है उसके बगल में देखिए आईजीबीटी है यहाँ पे। तो ये आईजीबीटी देखिए नीचे जो दो वायर नीचे गई हैं ट्रांसफार्मर पे, आपको दिखा दें, ये वाले जो हैं ये हमारा 4C फ्यूज़ है, डायरेक्ट आया हुआ है कैपेसिटर से, जो मेन कैपेसिटर है बैंक उससे यहाँ से आया है निगेटिव पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे 4C फ्यूज़ लगी है, उसके बाद में वो आईजीबीटी मॉड्यूल पे गया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक निगेटिव बीच वाला है, ऊपर वाला पॉजिटिव है।
और आपको ये ड्रेन वायर है, ये ट्रांसफार्मर पे गया है दोनों स्विचिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो ऊपर वाला जो जो एक बीच में है वो निगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव, ये दोनों कैपेसिटर पे गया हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको कैपेसिटर दिखा दे, पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे इस तरीके से है और इस तरीके से कुछ है आपका वायरिंग से कवर हुआ। फिर चलिए देखते हैं IGBT चेक कर लेते हैं जो हमने निकाला है वहाँ से। यहाँ पे डायोड मोड पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डायोड मोड बता रहा है, एकदम सही बता रहा है ये। और डायोड मोड पे तो सही बता रहा है दोनों चैनल हमारा, बट कैपेसिटर इसका जो है, कैपेसिटर जो मेजरमेंट करते हैं तो कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर नहीं बता रहा है। आपको चेक करा दें, यहाँ पे ये हमने लगा लिया है प्रॉपर। देखिए यहाँ पे 0 0 बता रहा है, तो ये कैपेसिटेंस टेस्ट नहीं दे रहा है, तो ये IGBT ख़राब है। जबकि इसके बगल वाला देखिए, यहाँ पे ये इसकी कैपेसिटी वैल्यू बता रहा है यहाँ पे। तो ये इस एक तरह सही है हमारा, एक तरफ ख़राब है। कुल मिला के ये मॉड्यूल ख़राब है। तो अब ये IGBT मॉड्यूल भी बदलना पड़ेगा हमको। और हम दूसरी तरीके से भी चेक कर लेते हैं इसको। ये हमने 9 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस और एक LED से एक डिवाइस बना रखा है। तो IGBT चेक करने के लिए 9 वोल्ट सप्लाई देंगे इस पर। इमीटर पे नेगेटिव लगा लेते हैं और पॉजिटिव पे कलेक्टर लगाते हैं। और देखिए यहाँ पे गेट को पल्स देते हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको और इसको ट्रिगर करेंगे तो ये बल्ब हमारा LED बल्ब जलना चाहिए। यहाँ पे नहीं जल रहा है, तो ये यहाँ का ये शॉर्ट है। जबकि मल्टीमीटर से भी मैंने चेक किया था, यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं बता रहा था। दूसरा भी यहाँ पे इमीटर पे लगाएंगे और फिर डालेंगे और इसको ट्रिगर करेंगे। यहाँ से ऑन होना चाहिए, इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से ये भी नहीं ऑन हो रहा है, तो IGBT कम्प्लीटली ख़राब है। जबकि डायोड वैल्यू ये दिखा रहा था मल्टीमीटर से। यहाँ पे दूसरा ड्राइवर कार्ड था हमारा, वो एकदम प्रॉपर सही था और IGBT भी सही है। तो उसी को ट्रेस करके ये दूसरा जो हमारा ड्राइवर कार्ड है, इसी को हम बनाएंगे। और बनाने के बाद में प्रॉपर चेक करेंगे। चेक करने के बाद में वहाँ पे साइड पे जाके लगाएंगे। तो जो ड्राइव वोल्टेज पे हम चेक कर रहे हैं सारी वैल्यू, और जो मॉसफेट वगैरह ख़राब हो गए, इसको बदलने के बाद में, रिप्लेस करने के बाद में इसको हम फिट कर देंगे। चलिए SMPS लगा देते हैं और उसके बाद में ड्राइवर कार्ड भी हमने लगा दिया है। और तो दोस्तों इन्वर्टर ऑन हो गया है हमारा और प्रॉपर काम कर रहा है। और इसको कायदे से चेक कर लेंगे, चारों तरफ देख के कायदे से विजुअली इंस्पेक्शन करने के बाद में इसको प्रॉपर टाइट फिट करके प्रॉपर तरीके से इसको बांध लेंगे और इसको साइड पे ले चलेंगे जहाँ पे काम हम कर रहे थे। यहाँ पे डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है दोस्तों, वरना हम आपको वोल्टेज भी यहाँ पे दिखाते डिस्प्ले पे। चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं साइड पे। यहाँ पे प्रॉपर टॉपिंग कर देंगे वाटर लेवल टॉपिंग करने के बाद में हम आपको देखिए यहाँ पे ये सिस्टम हमारा यहाँ पे लग गया है। इसको हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद में देखिए आपको हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करा देते हैं। इनपुट आउटपुट वोल्टेज चेक कराएंगे। यहाँ पे अभी कनेक्शन हमने नहीं किया है जो है इनपुट का, लेकिन आउटपुट जो है हम आपको चेक करा देते हैं। स्विच को ऑन कर लिया है, मीटर को हम AC रेंज पे रख लेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यूट्रल कॉमन करके, वहाँ पे 2 न्यूट्रल हैं। देखिए पहले DC हम देखेंगे, आपका प्रॉपर आ रहा है, दिखा दें आपको हम। DC देखिए 99 बता रहा है। उसके बाद में इसको AC पे करेंगे, AC पे चेंज कर लिया है और न्यूट्रल। और ये हमारा आउटपुट देखिए, यहाँ पे वोल्टेज आपको मैं दिखा दूँ। देखिए 216 यहाँ पे देख लीजिए प्रॉपर 216। चलिए अभी इस यहाँ पे जो आउटपुट का न्यूट्रल है, वहाँ से हम आपको चेक करा देते हैं एक बार आउटपुट के न्यूट्रल से, कि भी यहाँ पे बराबर आना चाहिए 216। तो इस तरीके से ये आउटपुट हमारा दे दिया इन्वर्टर और प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।